नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का, सभी साहित्य प्रेमियों का आपके अपने कार्यक्रम में साहित्य पथ की इस यात्रा में। मैं भारती प्रवीण आप सबकी इस कार्यक्रम की संचालिका, आपकी दोस्त, आपका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि आप इस कार्यक्रम से हमेशा निरंतर हमारे साथ पथिक के तौर पे हमारे सहगामी बन के चले हैं। और बहुत धन्यवाद देती हूँ कि और बहुत ऊर्जा मिलती है आपके विशेष टिप्पणियों से। आपके इन टिप्पणियों के माध्यम से हमारी हौसला बढ़ता है कि हम साहित्य के प्रति कुछ समर्पण दे पाएँ। और इस यात्रा में हमारे साथ अनंत साहित्यकार जुड़े और कई साहित्य प्रेमी जुड़े, लेखन पठन से जुड़े वो सभी लोग जुड़े जो साहित्य में रुचि रखते हैं। और इसी प्रकार ये साहित्य की यात्रा आगे बढ़ चली है और बढ़ती रहेगी। आज इसका बहुत हर्ष हो रहा है ये बताते हुए कि 99वां भाग है ये हमारे इस कार्यक्रम का, और हमारा कार्यक्रम एक शतक लगाने की ओर है। आज इसका दूसरा अंतिम पड़ाव है और इस हेतु मैं आपका सभी साथियों का विशेष धन्यवाद देती हूँ। हमारे साथ हमारे आज के पथिक के रूप में हमारे अतिथि भी जुड़ चुके हैं और ये कार्यक्रम कुछ ही देर में अब आपके समक्ष हाजिर है। और बहुत स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद के साथ इस कार्यक्रम का माँ वीणा पाणी को नमन करते हुए श्री गणेश करना चाहूँगी। हमारे अतिथियों का स्वागत करना चाहूँगी। हमारे साथ जुड़ी हैं सर्वप्रथम हमारी कवयित्री एडवोकेट प्रतिभा सिंह जी, बहुत स्वागत है आदरणीय इस कार्यक्रम में आपका। फिर हमारे साथ जुड़े हैं अरविंद कुमार जी, एक कवि के रूप में, एक साहित्यकार के रूप में। और हमारे साथ हमारे दूसरे कवि जुड़े हैं कामेश्वर कुमार जी, बहुत स्वागत है आप तीनों ही अतिथि का पथिकों के रूप में, साहित्य प्रेमियों के रूप में और इस साहित्य पथ की यात्रा के पथिकगामी के रूप में। और मैं आप सबकी संचालिका बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। चंद पंक्तियाँ आप सभी साहित्य प्रेमियों को समर्पित करती हूँ। रात में कविता लिखें, रात में कविता लिखें, दिन में लिख रहे कहानी। रात में कविता लिखें, दिन में लिख रहे कहानी, ऐसे ही चल रही है साहित्यकारों की जिंदगानी। और हम साहित्यकार जो भी साहित्य में रुचि रखते हैं, बेशक वो लिखें ना लिखें, लेकिन साहित्य के प्रेमी, साहित्य के भक्त होने के नाते भी आप साहित्यकार हैं। और हम हर व्यक्ति में कहीं ना कहीं एक साहित्यकार छुपा होता है, एक लेखक छुपा होता है। कुछ अपने भावों को लिखकर व्यक्त करते हैं और कुछ अपने भावों को समझकर या अन्य अभिव्यक्ति के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। और साहित्य ऐसी एक पाठशाला है जहाँ पर हम सीखते हैं अपने अनुभव से और सिखाते भी हैं। तो आइए चलते हैं, आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं बेहद ही उम्दा हमारे साहित्यकारों के बीच। और आज का कार्यक्रम मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करना भी चाहूँगी हमारे साहित्यकारों को, जिनमें आज चूँकि आप देख रहे होंगे जो भी इस कार्यक्रम से पहले भी जुड़ चुके हैं, सामान्यतः हमारे कार्यक्रम में एक कवि होते थे और दो कवयित्रियाँ होती थीं। आज हमारे थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है कि महिला शक्ति को हम बहुत तवज्जो दे चुके हैं। आज हम कवि की प्राथमिकता रखते हैं और दो कवियों के मध्य एक हमारी बेहद ही खूबसूरत कवयित्री मौजूद है और इनके माध्यम से आज के कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। तो सर्वप्रथम मैं बुलाना चाहूँगी आदरणीय कामेश्वर जी को। कामेश्वर कुमार जी का एक परिचय आप सभी साहित्य प्रेमियों के और दर्शकों के मध्य रखना चाहूँगी, चूँकि उनको यदि हम जानेंगे तो उनके शब्दों को हम बेहतर जान पाएंगे। इसलिए एक औपचारिकता के तौर पे मैं उनका सामान्य परिचय आप सबके मध्य रखना चाहती हूँ। कामेश्वर कुमार जी आप उपनाम के तौर पे अपना कामेश लिखते हैं और गज़ल शायर हैं आप, और आप रांची झारखंड से हैं। आप एक बेहद ही सशक्त पद पर रहकर सेवानिवृत्त हो चुके हैं। आप अभी झारखंड के डीएसपी रहे हुए और अभी आपने अवकाश ले लिया है, तो आपको सर्वप्रथम तो सैल्यूट करते हैं। उसके बाद एक साहित्यकार होने के नाते बहुत स्वागत करते हैं इस साहित्य के कार्यक्रम में, माँ वीणा पाणी के इस पाठडाल में। बहुत स्वागत और आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ आदरणीय कामेश्वर जी का
आप आएँ और अपने शब्दों के, अपने भावों के माध्यम से दर्शकों के मध्य अपने विचार रखें। बहुत स्वागत है आदरणीय कामेश्वर जी। कि नमस्कार करता हूँ। तमाम साहित्यकार जुड़े हैं और दो लोगों से तो मैं पहले भी मिल चुका हूँ। अरविंद अरविंद जी से तो हाल ही में मिला हूँ और प्रतिभा जी से पहले से मिला हूँ। तो और आपसे आज पहली बार मिल रहा हूँ। दी ग्राम टुडे साहित्य पटल पर जो आज कवि सम्मेलन रखा गया है, उसमें मैं सबसे पहले सरस्वती वंदना से इस कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहता हूँ, जो तरंग में है। हे ज्ञान दायिनी सरस्वती माता, जग सुरभित कर दे, जग सुरभित कर दे माँ, मान पुलकित कर दे। हे ज्ञान दायिनी सरस्वती माता, जग सुरभित कर दे। करते हैं जो दिल से मेहनत, पाते सब तुझ से ही शोहरत। शीटी जुबां विद्या बुद्धि दे, माना हर सिद्ध कर दे। हे ज्ञान दायिनी सरस्वती माता, जग सुरभित कर दे। हे माँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत खूब, बहुत खूब। और और मैं एक मुक्तक से आप लोगों को जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि विभिन्न देश में ख्याति प्राप्त पटल ऑनलाइन मुशायरे का अभी दौर चला है। खासकर जब से कोरोना काल आया है, तब से हम एक दूसरे से मिलते जरूर हैं, लेकिन आभासी पटल पर। और इसमें एक खासियत ये हुई है कि काफी दूर दूर के और काफी हुनरमंद लोगों से हम आसानी से मिल जा रहे हैं, जो फिजिकली जो हम लोगों की गोष्ठियां होती थी उसमें नहीं मिल पाते थे। तो ये अच्छी बात मुझे लगती है। मैं चार मिसरे से एक मुक्तक से आप लोगों को जोड़ने की कोशिश करता हूं। मुझे प्रतिभा सिंह जी सुन रही हैं, तवज्जो चाहता हूं। बहुत स्वागत है जी। हंसने लगी हैं आंखें, हंसने हंसने लगी हैं आंखें, देखो रुला न देना, ख्वाबों को तुम जगा के कहीं फिर से सुला न देना। हंसने लगी हैं आंखें, सहयोगियों सहारा बन के रहोगे कह दो,
सहयोगी और सहारा बन के रहोगे कह दो, आंखों से दूर जाके कहीं फिर से भुला न देना। हंसने लगी हैं आंखें। और एक मुक्तक और, हर घर में शादियां, बेटे बेटियों का जन्म तो सुनाता हूं। बेटे जो जन्म में वो नूरे नजर है, नूरे नजर है। बेटे जो जन्मे वो नूरे नजर है, मेरी लाडली भी तो लखते जिगर है। मेरी लाडली भी तो लखते जिगर है। पूछे जो कोई मुझसे तो उसको बताऊं, उसको बताऊं। पूछे जो कोई मुझसे तो उसको बताऊं। कैरेट 24 सी मेरी हम सफर है, कैरेट क्या 24 बात है। सी मेरी हम सफर है। और मैं चाहता हूं अपने मिजाज की एक रचना आप लोगों को सुनाना। मेरे ऊपर उम्र का कोई प्रभाव नहीं दिखता, ऐसा लोग कहते हैं। मेरे ऊपर उम्र का प्रभाव नहीं दिखता, ऐसा लोग कहते हैं। ऐसा अच्छा, कैसे संभव हो सका है? ऐसा बताइए बताइए। ऐसा कैसे संभव हो सका है भाई? आपका प्रश्न जायज है, और जिसके जवाब में एक गजल सुनाता हूं। ये गजल मैं तहत में सुनाता हूं, सुनिएगा। वही प्यार वही रंगत बहार अभी तक, अच्छा, वही प्यार वही रंगत बहार अभी तक, हर पल की याद दिल में बेशुमार अभी तक, हर पल, हर पल की याद दिल में बेशुमार अभी तक। और शेर यूं देखें कि सगे लोग दोस्त सबने, सगे लोग दोस्त सबने ताने कसे मुझ पे। ताने कसने वाले में एक आदमी इसमें बैठे हुए भी हैं। सगे लोग दोस्त सबने ताने कसे मुझ पे, क्यों न आया करने सच्चा प्यार अभी तक, क्यों न आया करने सच्चा प्यार अभी तक। और शेर देखें कि आंखें चार हुई पता नहीं क्या उन्हें मिली, आंखें चार हुई पता नहीं क्या उन्हें मिली, मेरे जिस्म में तो प्यार भी है खार अभी तक, मेरे मेरे जिस्म में तो प्यार मेरे जिस्म में तो प्यार भी है खार अभी तक। और एक शेर ये कि ऐसा दिल मत कहिए लगी भाई। उन्हीं से। जी, आपके जिस्म में अभी है प्यार का बहार अभी तक, कहिए खार कहाँ है। दिल लगी उन्हीं से हुआ इश्क उन्हीं से, हाँ, दिल लगी उन्हीं से हुआ इश्क उन्हीं से, हुआ अच्छा, इश्क उन्हीं से दिल लगी उन्हीं से, पर मुझको न हुआ दीदारे यार अभी तक, पर क्या मुझको बात है। न हुआ दीदारे यार। ये आभासी दुनिया है। पर वाह वाह वाह। मुझको न हुआ
पर मुझको न हुआ दीदारे यार अभी तक। और अंतिम इस गजल का कि शहरा में चकाचौंध रोशनी है जहां में, शहरा में चकाचौंध रोशनी है जहां में, लगता है मुझको धुंधला संसार अभी तक, क्या लगता बात है, क्या बात को है। धुंधला संसार अभी तक। मैं आप लोगों को ये गजल सुना रहा था। और हाल ही में क्या कल ही मजदूर दिवस बीता है। एक अपनी रचना मैं चाहता हूं कि फिर से मुझे ना जी आदरणीय। गाया जाए तो लेकिन बेहतर है। आप मजदूरी पे सुनाए उससे पहले मैं आपके इस बात पे एक बात कहना चाहूँगी जो मलिहाबादी साहब की पंक्तियाँ हैं। मैं ए रंगी था, मैं ए रंगी था सदा पानी भी, मैं रंगी था सादा पानी भी, हाय क्या चीज़ थी जवानी भी। तो ये आपको क्या बात समर्पित है, आपकी क्या बात पंक्तियों है। को वाह सुनते वाह हुए। वाह, ये देखिए, ये देखिए, देखिए, देखिए। जी चलिए, जी जी, आप जारी रखें इस वक्त। भारती आ, जी बिल्कुल माहौल को धीरे धीरे गरमा रही हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। कल ही मजदूर दिवस था और इस दिवस को हम्म। नमन करता हूँ। एक गजल तरन्नुम में पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि सफलता के लिए मैं तो मानता हूँ कि मेहनत से बड़ा इस हम्म। जहां में कुछ भी नहीं। हम्म। मेहनत से बड़ा इस जहां में कुछ भी नहीं। और हम्म। मैं कुछ इस ख्याल का इसलिए भी हुआ हूं क्योंकि मैं हर चीज मेहनत के बल पर कर लेना चाहता हूं और करता रहा हूं। सफलता मिली है। सुनाता हूं, पेश करता हूं अपनी गजल, सुनिएगा। तरन्नुम में है। मेहनत मेहनत से खुद की खुशी बहाल करता हूँ, हम्म। मेहनत से खुद की खुशी बहाल करता हूँ, मेहनत से खुद की खुशी बहाल करता हूँ, मुस्कुरा कर न किसी को हलाल करता हूँ, मुस्कुरा कर क्या न बात है। किसी को हलाल करता हूँ। और अपनी व्यथा व्यक्त करती हुई एक मेरी रचना का एक शेर ये देखें कि काला चेहरा हुआ है मेरा काम करते हुए। मैं इतना काला नहीं हम्म। था। हाँ हाँ। काला चेहरा हुआ है मेरा काम करते हुए, हक क्यों देते नहीं ये सवाल करता हूँ, हक क्यों देते नहीं ये सवाल करता हूँ। मेहनत हम सब का रास्ता छाँव है तेरा, मेहनत हम सब का रास्ता छाँव है तेरा, मेहनत हम सब का रास्ता छाँव है तेरा, दिखता जो भी शजर देखभाल करता हूँ, दिखता जो भी शजर देखभाल करता हूँ। और तब इनका यूनियन इतना मजबूत होता है, तब इनका यूनियन, लेबर यूनियन इतना मजबूत होता है। मैं पेश करता हूं। सबकी बात करूं, सबकी बात करूं, कहते मुझको श्रम नेता, सब की बात करूं कहते मुझको श्रम नेता, मेरा ये दोष है सबका ख्याल करता हूँ, क्या मेरा बात है, ये बहुत दोष अच्छे, है बहुत सबका बहुत ख्याल अच्छे। करता हूँ। और अपने हिस्से का काव्य पाठ का अंतिम मैं
श्रमिकों, मजदूरों की व्यथा मैं व्यक्त करना चाहता हूं इस शेर के साथ कि कर्ज में जन्म लिए, कर्ज में जन्म लिए, कर्ज में मर जाए क्या, कर्ज में जन्म लिए, कर्ज में मर जाए क्या, मांगू वाजिब तो कहते बवाल करता हूँ, मांगू वाजिब तो कहते बवाल करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी प्रस्तुति रही, क्या बात है। जी बेशक बेशक, बहुत खूबसूरत। हर हर क्षेत्र को आपने छुआ, जवानी से बुढ़ापा और आप क्या, लेकिन बहुत मार्मिक था ये मज़दूर की व्यथा को आपने जो कहा है अपने शब्दों के माध्यम से, अपनी कविता के माध्यम से, वाकई में बहुत खूबसूरत था। और इस पे फिराक गोरखपुरी साहब की दो पंक्तियां मैं कहना चाहूँगी कि स्वागत है। दर्द ही दर्द की, दर्द ही दर्द की दवा बन जाए, दर्द ही दर्द की दवा बन जाए, ज़ख्म ही ज़ख्म दिल का मरहम हो, ज़ख्मी ज़ख्म दिल का मरहम हो। तो ये मज़दूरों की जो व्यथा है, मज़दूरों की जो पीड़ा है, उसको मात्र एक दिवस के रूप में मनाकर वो पूर्ण नहीं होगी। उसके लिए जो उनका उचित हक है, उनका जो अधिकार है, वो हमें न्यायोचित उस पर हमें कार्यवाही करनी होगी, तभी ये संभव है। और यथोचित मानवीय सम्मान हमें देना होगा, क्योंकि वो अपने श्रम का, परिश्रम का, अपने हिस्से का कमाता है। जो इज़्ज़त उसको मिलनी चाहिए, हम सबसे बढ़कर उसको इज़्ज़त मिलनी चाहिए, लेकिन विडंबना है कि हम कहीं ना कहीं उसको नकार देते हैं। तो मानवीय मूल्यता भी एक भाव है और उसको हमें जीवित रखना होगा। बहुत खूबसूरत प्रस्तुति। यदि आदरणीय जी की बात की जाए, कामेश्वर जी की, आप जितने कठोर एक व्यवसाय में आप रहे हैं, उतने ही मार्मिकता आपके भीतर है और उतनी ही रंगीनियत भी आपके भीतर है। ये आपके बहुत ही विशेष गुण हैं। इन्हें मैं प्रणाम करती हूँ और बहुत स्वागत करती हूँ कि साहित्य में आप इसी प्रकार अपने जीवन को चलाएं और ये एक जीवन का एक दूसरा पहलू बेशक आपके पहले इस सर्विस काल के दौरान जो रहा होगा, उससे बढ़कर आप नाम कमाएं। माँ सरस्वती का आशीर्वाद आप पे रहे। ये बहुत दिल से आपको दुआ और शुभकामनाएं हैं और आपके माध्यम से हम जैसे नवांकुर भी सीख पाएँ, ये बहुत अच्छी प्रेरणादायक भी आपकी बात है। तो बहुत धन्यवाद आदरणीय, बहुत सुंदर प्रस्तुति थी और बहुत खूबसूरत आपका वाचन था। उस पर उत्कृष्ट शब्दावली के साथ आपने अपना प्रदर्शन रखा। बहुत धन्यवाद आपके इस प्रदर्शन हेतु। जी चलिए इस श्रृंखला को अब आगे बढ़ाते हैं। चूँकि बीच बीच में हम समझ रहे थे कि अरविंद जी से भी आज पहली मुलाकात थी, मैं भी आज पहली बार मिली हूँ, और जो छोटे छोटे मीठे कटाक्ष आ रहे थे वो आदरणीय प्रतिभा जी के प्रति आ रहे थे। तो प्रतिभा जी को मैं आमंत्रित करती हूँ एक महिला शक्ति का साथ देते हुए कि अब आप उनके जवाब दीजिए, अपने शब्दों से साहित्य के इस यात्रा को पूर्ण कीजिए। और बहुत खूबसूरत ये समा होगा जब आपके यहाँ पर शब्दों का यहाँ पर प्रदर्शन होगा। आदरणीय प्रतिभा जी एक न्याय के व्यवसाय से जुड़े हैं और आप, आज लगता है मुझे कानून नहीं तोड़ना चाहिए क्योंकि सारे कानूनी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और यदि कुछ गड़बड़ हुआ तो मुझे लगता है सब तरफ से फंसने का पूरा चांस है। पूरा चांस है। जी जी, तो प्रतिभा जी को ही मैं अपना एडवोकेट बनाने के लिए फिर खड़ा करूँगी। बहुत स्वागत है जी। एक पकड़ने वाले हैं, दूसरे छुड़ाने वाले भी हैं। इसलिए चिंता की बात मत करिए। नारी शक्ति है
नारी शक्ति का मैं परेशान गलत मत फायदा उठा सकती हूँ, लेकिन इधर जी अरविंद जी से भी मैं संबंध रखती हूँ एक शिक्षाविद होने के नाते। वो हम सबको संभालने वाले हैं, क्योंकि एक गुरु का जी स्थान सर्वोच्च होता है। तो आदरणीय हमारे मध्य हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा डरने की बात नहीं है। चलिए, हास्य का एक अलग रंग है, लेकिन मैं जी सर्वप्रथम इस श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए आपका बहुत स्वागत करती हूँ। आदरणीय प्रतिभा जी, आप एडवोकेट हैं लखनऊ हाई कोर्ट में, और साहित्य में आप रुचि रखते हैं, और बहुत खूबसूरत आपकी शब्दावली है, तो इन्हें हम सुनते हैं बगैर किसी और देर के। बहुत स्वागत है आदरणीय प्रतिभा सिंह जी, स्वागत है। जी जी। पहले तो मैं मंच को नमन करती हूँ, और मंच को नमन करने के साथ साथ हेलो हेलो हेलो, सुनाई दे रहा? आपकी आवाज जी आ जी रही है। सुन रहा? जी, स्वागत आ है, रही आपकी जी आवाज़ जी आ रही है। जी 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 जी। आदरणीय कामेश्वर सिंह जी, आपको नमन बंदन, और अरविंद जी आपको नमन, और आरती जी आपको भी नमन। और आदरणीय कामेश्वर जी की वजह से इस पटल पे आने का आज मुझे मौका मिला है। आदरणीय, आपका आभार और आपको नमन बार बार। तो आगे मैं टाइम न लेते हुए मैं कुछ सुनाती हूँ अपने काव्य गीत। तो सुनिए, मैं इसके बाद मैं भोजपुरी गीत भी सुनाऊंगी, और श्रम दिवस पे भी कुछ मेरी रचनाएं हैं जिन्हें मैंने अपने माध्यम से व्यक्त किया है, कविता के माध्यम से, हम लोग उसे मैं हम सुनाऊंगी। लोग जम हम लोग जम के बैठे हुए हैं आप ही को सुनने के लिए। जी आदरणीय जी, तो सुनिए। मेरे गीत मेरे छंद तुम्हें हो प्रिय, मेरे गीत मेरे छंद तुम्हें हो प्रिय, और मिलके बिछड़ना ना सुहाता प्रिय। मेरे गीत मेरे छंद तुम्ही हो प्रिय, और मिलके बिछड़ना ना सुहाता प्रिय। मेरे राग मेरे अनुराग, मेरे राग मेरे अनुराग तुम ही हो प्रिय। तेरे नैनों से बातें करना बहुत याद आता प्रिय। मेरे राग मेरे अनुराग तुम ही हो प्रिय। तेरे नैनों से बातें करना बहुत याद आता प्रिय। और आगे दे सुनिएगा। प्यार भरे झरनों की बारिश, और बारिश में नहाना याद आता प्रिय। मेरे गीत मेरे छंद तुम ही हो प्रिय, और तेरा मुस्कुराना और मुस्कुरा के गले लग जाना बहुत याद आता प्रिय। तेरा मुस्कुराना और मुस्कुरा के गले लग जाना बहुत याद आता प्रिय। मिलके बिछड़ना ना सुहाता प्रिय, और फूलों की महकती क्यारी उसमें छुप जाना, और चुपके से कहना तुम ढूंढो मुझे, वो बहुत याद आता प्रिय, बहुत याद आता प्रिय। मेरे गीत मेरे छंद तुम ही हो प्रिय, मेरे गीत मेरे छंद तुम ही हो प्रिय, और मिलके बिछड़ना ना सुहाता प्रिय, और मिलके बिछड़ना ना सुहाता प्रिय। जी वाह 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 वाह, बहुत सुंदर, क्या बहुत सुंदर कहने। प्रतिभा जी। जी बहुत धन्यवाद। खूबसूरत। हिज्र की जो जी बात होती है वो एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। किसी से बिछड़ना कितना दुखदाई हो मुश्किल सकता होता है। है। बहुत खूबसूरत आपने लिखा। और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा,
और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। तो मिलना भी एक राहतें अलग और बात भी, है। राहतें बहुत और भी जी वस्ल जी की राहत के आदरणीय सिवा। जी जी मैम आपके परिचय जानना चाह रहे थे। जी जी आपका परिचय इसमें दर्शकों में जानना चाह रहे थे कि आप अपना कुछ परिचय हमारे मध्य रखें। तो जी तो अपनी बात शुरुआत इस तरह से करें। स्वागत। मैं एडवोकेट प्रतिभा सिंह हूँ। मैं लखनऊ हाई कोर्ट में हूँ और मैं लेखन कला में बचपन से ही मैं लिखती आई हूँ, अपने भावों को व्यक्त करती आई हूँ। और मैं गोरखपुर की रहने वाली हूँ और मैं लखनऊ में रहती हूँ। अभी मेरा पैतृक निवास गोरखपुर है। वहाँ पे गोरखपुर में बसिया भगौरा करके सोलंकी लोगों का एक गांव है, सहजनवा में है, ये पड़ता है। वहाँ की मैं रहने वाली हूँ। वहाँ सभी मतलब सोलंकी राजपूत ही हैं। मेरा मायका सोलंकी मतलब सोलंकी वंश के हम लोग हैं और मेरी शादी भी वहीं गोरखपुर में ही हुई है। भौआ पार गांव है, श्रीनेत लोगों का गांव है। वहाँ के देवादिदेव महादेव शंकर जी मैं बड़ी भाग्यशाली हूँ। इस गांव में मेरी शादी हुई है और वहाँ पे देवादिदेव महादेव मुंजेश्वर नाथ जी जमीन से निकले हुए हैं, शंकर जी, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध जगह है वो, और नेट पे भी सर्च करने पे वो मिल जाता। तो एक तो कहना चाहिए कि प्रणाम करती जी कहना चाहिए कि एक तो शतरानी ऊपर से एडवोकेट, तो मतलब कोई पंगा ही नहीं ले सकता है आपसे। एक तो जी जी बिल्कुल, एक तो शतरानी है, ऊपर से एडवोकेट है, तो और वो भी हाई कोर्ट में है। तो अब तो क्या ही कहने। तो दर्शकों आप जरा अपनी टिप्पणियाँ थोड़ा संभल के कीजिए। आपका वास्ता एक अधिवक्ता शतरानी अधिवक्ता से हो रहा है, तो बहुत स्वागत है। बहुत अच्छा लगा आपके परिचय को पाकर। जी जारी रखिए। हम सभी जितने बैठे हैं सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज का कल्याण के लिए, और कभी तो समाज को परिवर्तित करता है। तो हम सभी कवि हैं और समाज में परिवर्तन लाने का कार्य करते हैं। तो अपनी कलम के माध्यम से अपनी लेखनी को सशक्त और सशक्त बनाते चलते हैं कि समाज में परिवर्तन आए। तो यही चीजें लिखते हैं हम लोग। तो सुनिए आगे। कल श्रम दिवस था तो मैं उस पर कुछ कविताएं अपनी पहले ही लिख चुकी हूँ, तो मैं सुनाती हूँ। भोजपुरी में मैंने लिखी है। किसान अन्नदाता होवेला जी। किसान अन्नदाता होवेला जी। किसान अन्नदाता होवेला, जाई जब्बे जब्बे खेतवा निहारेला, जाई जब्बे खेतवा निहारेला, हाथ से प्याज फोड़ रोटी खाई के बोरा के बिछावन बना सूत जाएला। गौर फरमाइएगा इसको। ये एकदम बोरा के बिछावन बना के सूत जाए। लोगों ने कहा अरे ये सीन आपने कहाँ देखा है? अरे हमने कहा जहाँ न पहुँचे रवि वहां पहुँचे कभी। तो मैंने इसे इसमें उकेरा है। तो देखिए, किसान अन्नदाता होवेला, जाई जब्बे तब्बे खेतवा निहारेला, हाथ से प्याज फोड़ रोटी खाई के बोरा के बिछावन बना सूत जावेला, सूतत जागत बदरा के निहारेला, सूतत जागत बदरा के निहारेला। बदरा मतलब आकाश। जी। फसल खेत तैयार खड़ा हो बाटे, आधी पानी पाथर ना नुकसान पहुंचावे। किसान सोते हुए भी जाके निहारता है कि कहीं पत्थर पानी ना पड़ जाए, कहीं मेरे खेतों को, मेरे फलों को नुकसान ना हो जाए। आधी पानी पाथर ना नुकसान पहुंचावे। जी। यह सोच के जियरा डर जावेला, गेहूं का बाली सोना नजर आवेला, गेहूं का बाली सोना नजर आवेला। जी धन्यवाद। आगे चित्रण देखिए सर, मैंने क्या किया है। चुवत मड़ैया में फसल खावेला, फसल ना होला त
मोती जैसन वो आंसू बहावेला। गौर फरमाइएगा सर आदरणीय। चुआ तो मड़ैया में अर्जुन जी। फसल रखावेला, आ फसल ना होला तो मोती जैसन आंसू चुआवेला बहावेला। ई किसान हवे भैया सबकर पेट उ पालेला। ई किसान हवे उ भैया सबकर उ पेट पालेला। अपने दुख सही घर घर खुशी पहुंचावेला। अपने दुख सही अपने दुख सही के खुशी पहुंचावेला, घर घर खुशी पहुंचावेला। वाह वाह वाह। जी जी। गीत गावत चलीला जब होला रोपनिया, गीत गावत चलीला जब होला रोपनिया। अब माटी पानी में गोड़ डारी करेला रोपनिया। अब माटी पानी में गोड़ डार, गोड़ मतलब पैर, पैर को डाल के रोपनिया करता। एकदम एकदम। हमनी के सब आदमी भोजपुरिये के बानी। जी। चमक जाला अखियां जब गेहूं का आवेला बलिया। चमक जाला अखियां जब गेहूं का आवेला बलिया। आगे सुनिएगा। अपने सजनी से कहेला, अपने सजनी से कहेला अब की बार गढ़ाई तो सोना का बलिया। अपने सजनी से कहेला अब की बार गढ़ाई तो सोना का बलिया। क्योंकि किसान की उम्मीद उसी से, खेत से ही टिकी रहती है सारी। बेशक बेशक जी। अपने प्यारे संग, अपने प्यारे संगे हो, अपने प्यारी संगे खुरपी चलावेला, हंसी हंसी मन बहलावेला। गौर फरमाइएगा दादी। अपने प्यारे संग हो, अपने प्यारे संग खुरपी चलावेला, हंसी हंसी मन बहलावेला। मेरे छात्र जीवन में पहुंचा दी जब हल चलाते थे खेत में भैया। अरे अच्छा। चिड़ैया आई भिनु सरवा, चिड़ैया आई भिनु सरवा बाली चुगी जई हैं। चिड़ैया आके भिनु सरवा बाली चुगी जई हैं। आ मनइन के कपड़ा पहिरा उ बैठावेला। आदमी का कपड़ा बना के किसान बैठा देता है कि जाने कि आदमी कोई खड़ा है, चिड़िया भाग जाए, इसलिए नहीं आवे और नुकसान भाग जाए। जी। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, एकदम समझा भी दे रहे हैं। जी धन्यवाद। और आगे देखिए मचान के बारे में मैंने क्या लिखा है। ऊंची का मकान ऊंच का मचानी से अपने तो झाकेला। स्वाति के बूंद लगे, स्वाति के बूंद लगे बदरा से बरसल पनिया। ऊंच के मचान बना के उस पर बैठ के और झांकता है कि पानी की बूंद कब आएगी। स्वाति का बूंद लगे बदरा से बरसल पनिया। हरियर हो जाला, हरियर हो जाला देखा सगरो खेत खलिहनवा। हरियर हो जाला देखा सगरो खेत खलिहनवा। स्वाति के बूंद लगे बदरा से बरसल पनिया। हरियर हो जाला देखो सगरो खेत खलिहनवा। क्या बात है। आगे देखिए सर मैंने क्या चित्रण किया है आदरणीय। अखियां जुड़ाई जाला, अखियां जुड़ा जाला जब बरसे सवनवा। अखियां जुड़ा जाला जब बरसे सवनवा। ठंडा ठंडा सरर बहेला पवनवा। ठंडा ठंडा सरर बहेला पवनवा। जी। हो रामा हरियर फसल देख जुड़ाई जाला छतिया। हो रामा हम त देख देख हर्षित होइला ई किसनवा। हो रामा हम तो देख देख होइला हर्षित होइला किसनवा। चमक जाला अखियां जब गेहूं का आवेला बलिया। चमक जाला अखियां जब गेहूं का आवेला बलिया। किसान अन्नदाता होवेला जाई जाई जबे तबे खेतवा निहारेला। किसान अन्नदाता होइला हाथ से प्याज फोड़ रोटी खाई के बोरा के बिछावन बना सूती जावेला। किसान अन्नदाता होवेला। जी वाह वाह, बहुत बढ़िया प्रतिभा जी, बहुत बढ़िया, लाजवाब, कमाल कमाल। आपने अपनी प्रतिभा का भरपूर प्रदर्शन किया। धन्यवाद आदरणीय। और आगे मैं इजाजत हो तो मैं एक भोजपुरी गीत सुनाती हूँ।
जी जी बिल्कुल स्वागत है, बहुत खूबसूरत ये, क्योंकि एक किसान की क्या क्या उम्मीदें रहती हैं छोटी छोटी बात पे, मोती जैसे आंसू, बहुत अच्छे उपमान आपने यहाँ पर रखे, मोती जैसे आंसू होते हैं, और बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। हमसे रीमा जी पूछ रहे हैं हवे मतलब ज़रूर बताइए आदरणीय, क्योंकि भोजपुरी बहुत प्यारी भाषा है, बहुत मीठी भाषा है, लेकिन कई शब्द हैं जो इसके जानकार ही जान पाते हैं, तो हव्वे का मतलब थोड़ा समझाते हुए अपनी अगली रचना देखिए। स्वागत। हवे मतलब होता है। आदरणीय कामेश्वर सर, आदरणीय आप अच्छे से समझा दीजिए सर। हवे मतलब होता शायद। हब्बे, हेलो, हवे हवे, हवे मतलब है हवे, है, ये हाँ है है। वो चीजें होता है जी। हवे मतलब है। जी भाई जी, तो आगे हवे मैं शब्द है, भोजपुरी हब्बे नहीं है। जी हाँ, जी असल जी में हवे भी लोग ये कहते हैं, शब्द हवे भी चलिए आगे बढ़ा जाए। अलग 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 जगह की अलग हाँ अलग भाषा हाँ परिवर्तित हाँ होती रहती है। जी जी, लोग कहते भाषा हैं कि 20 परिवर्तित, और आपने क्या कहा और उन्होंने क्या सुना, उसमें भी थोड़ा जी डिफरेंस हमको लगता है कि हो गया है। जी 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 ठीक चलिए है सर। चलिए, ठीक है। आगे 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 मंच को आगे बढ़ाते हुए आगे मैं एक भोजपुरी गीत सुनाती हूँ, मुझे बहुत जोर प्यास लगी। स्वागत है, स्वागत है। जी आदरणीय, एक मिनट। भोजपुरी गीत जोड़ी के नैया, हे पियवा जोड़ी के नैया। तो हे पियवा जोड़ के नैया मैं सुना रही हूँ। हम्म, हे पियवा, हे पियवा जोड़ी के नेहा के डोरिया, काहे जाल छोड़ी के नगरिया। हे पियवा जोड़ी के नेहा के डोरिया, काहे जाल छोड़ के मोरे नगरिया, काहे जाल छोड़ के मोरे नगरिया। नायिका जो है नायक से कहती है कि क्यों छोड़ के पढ़िए मेरा सब देश जा रहे हो। मैडम, आप जी, पढ़िए, समझने वाले हैं, सब लोग समझ लेंगे। हाँ आप पढ़िए, समझने वाले कुछ पढ़ते लोग समझ जाइए। रहे हैं। पटल के हाँ हाँ, सब लोग समझते जी हैं, जी। पढ़िए हे पढ़िए आप। पियवा जोड़ी के नेह के डोरिया, काहे जाल छोड़ी के ई मोर नगरिया। वाह, पल पल निहारब हम हो, पल पल निहारब हम तोहरी डगरिया। ए पियवा काहे जाल छोड़ी के नेह के डोरिया। वाह, वाह, पल वाह। पल निहारब हम, पल पल निहारब हम तोहरी डगरी। ए पियवा आदमी जिस काहे डगर जाल से गया उस डगर छोड़ी को के निहारेंगे। नेह वाह। के डोरिया। जी आदड़ी, आप हम्म, बताते रहिए सर, क्या है? कुछ लोग पटल के बाहर जो है समझ नहीं पा रहे हैं। जी सुपर लिख रहे आगे हैं सुनिए। पूनम श्रीवास्तव जी, सुपर सुपर। अच्छा, धन्यवाद। जब जब सताई पिया, जब जब सताई पिया तो हरी बतिया, नागिन जैसन लागी सावन के रतिया। जब जब सताई पिया तो हरी बतिया, नागन लागी पिया सावन करतिया, नागन लागी क्या पिया बात है। सावन वाह। करतिया। अंजना सिन्हा हाँ जी भी जुड़ी जब हुई हैं। जी अंजना जी सिन्हा जी भी आदरणीय, बहुत धन्यवाद। कमाल कमाल लिख रही हैं। जी 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 धन्यवाद आदरणीय। नागिन जैसन लागी जान सावन करतिया, जब जब याद आई तो हरी प्रीतिया,
जब जब याद आई पिया तो हरी प्रीतिया, धध के लागी पियवा सगरी नगरिया। जब जब याद आई पिया, जब जब याद आई पिया, ये तो हरी प्रीतिया, धध के लागी पियवा इस सगरी नगरिया, धध के लागी पियवा सगरी नगरिया। है पिया जोड़ी के नेहा के डोरिया, काहे जाल छोड़ी के ई मोरे नगरिया। पिया काहे जाल छोड़ी के ई मोरे नगरिया। वाह 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 वाह, क्या बात है, कमाल कर दिया और प्रतिभा जी आगे आपने। सुनिए एक जी। अब आगे भी है, अरे वाह, हाँ जी। बीरहन होई जाई, बीच में मत छोड़िए। बीरहन होई जाई ई गाँव आ सहरिया, ना अरे जा वाह। छोड़ी के पियवा ई घरवा दुआरिया हो। बीरहन होई जाई पिया ई गाँव आ सहरिया, ना जा छोड़ी के पियवा ई घरवा दुआरिया, ना जा छोड़ी के पियवा ई घरवा दुआरिया। बहुत खूब बहुत खूब, वाह। सास ननद मरी है हो, सास ननद मरी है, ताना दीनवा औरतिया, ना जाए पिया छोड़ी के नगरिया, ना जाए पिया छोड़ी के नगरिया। आंसू से भीग जाइए हो, आंसू से भीग जाई पिया मोरे चंद सा मुखड़वा, ना जाए पिया छोड़ी के नगरिया। है पिया जोड़ी के नेहा के डोरिया, काहे जालो पिया छोड़ी के नगरिया। पल पल निहारब हम हो, पल पल निहारब हम तोहरी डगरिया, ना जाए पिया छोड़ी के नगरिया। वाह 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 वाह, वाह वाह, कमाल कमाल कमाल, एकदम भोजपुरी का धमाल धमाल मचा दिया प्रतिभा जी आपने। धन्यवाद धन्यवाद आदरणीय, मेरा सौभाग्य कि हम आप लोगों से मैं जुड़ी हूँ। ये मेरा सौभाग्य रहा है कि इतने बड़े बड़े रचनाकार कवियों के समक्ष मेरी काव्य रचना प्रस्तुत करने का मौका मिला, और मैं भाग्यशाली समझती हूँ। और मौका मिला तो इसको एकदम आपने साफ इसका मैंने मनोरंजन से भरपूर कर दिया आपने। हाँ राइट, बिल्कुल बिल्कुल, मौके का वाह वाह। कैसे वाकई पता में लगा लेती है भोजपुरी भाषा ही, भोजपुरी भाषा के कवि दोनों और कवयित्री भी, तीनों आदमी भोजपुरी ताल्लुक हम लोग रखे हुए हैं। कैसे पता लगा लेती है। इको शुरू हो गया, इको करने लगा जी। दरअसल मेरा माइक ऑन होने के कारण इको हो रहा है। लेकिन बहुत खूबसूरत समा आदरणीय प्रतिभा जी ने बांधा, क्योंकि एक बिछो का दर्द है, एक किसान की व्याख्या है, सब कुछ इन्होंने समाहित किया अपनी बेहद ही मधुर वाणी के साथ, जो इन्होंने गीत रखा और उसमें सब चीज़ों का वर्णन किया कि सास और ननद ताने मार रही है, क्यों मुझे छोड़ के चले गए। बड़ी प्यारी सी मीठी सी मनुहार जो इन्होंने रखी, बहुत खूबसूरत थी और बहुत करुणा थी इसमें बहुत पुकार थी कि पुनः वापस आ जाओ। क्यों, बहुत खूबसूरत सभी भावों का समायोजन एक तरह से इस गीत में था। तो बहुत खूबसूरत प्रस्तुति, बहुत सुंदर और बहुत सुमधुर आवाज़ के साथ एक
जिसे कहना चाहिए कि एक क्षत्राणी अधिवक्ता यदि इतनी मधुरता लिए अपने साथ होती हैं तो निश्चित रूप से इनका केस जीतता ही होगा, क्योंकि ये तो अपनी दलीलों में भी एक रचनाएं रख देती होंगी, तो जज साहब तो यूं ही पिघल जाते होंगे, और जो विपक्षी पक्ष है वो तो मेरे ख्याल से स्वयं ही सरेंडर कर देते होंगे कि आदरणीय आपकी कविताओं के आगे हम केस भी हारे हैं। जज साहब भी प्रभावित हो रहे हों, जज साहब भी प्रभावित हो जा रहे होंगे। जी जी, जज साहब के साथ जो विपक्षी दल है वो भी अपना केस खुद ही सरेंडर कर देते होंगे जब इतनी मधुर वाणी के साथ रचनाएं या कम से कम पंक्तियां तो आदरणीय कह ही जाती होंगी। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। चलिए इस श्रृंखला को, चूँकि हमारा समय अपनी गति से बढ़ रहा है और हर कार्यक्रम की एक सीमा होती है, और इस सीमित समय में ही हमें अपने सभी जो पथिक हैं उनका साथ पूरा करना है। अब आपने एक कानून के पक्ष को देखा, अब हम कैसे कह सकते हैं कि एक शिक्षाविद का नज़रिया कैसा होता है, उसका दृष्टिकोण कैसा होता है, क्योंकि गुरु सबसे बढ़कर होता है। तो आदरणीय अरविंद जी, आप एक गुरु हैं, एक शिक्षक हैं, एक शिक्षाविद हैं, और आप डॉक्टर अरविंद अंशुमान जी हैं आपका पूर्ण नाम, और आप अध्यापन क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, और साहित्य के क्षेत्र में आपने अपने जिसे कहना चाहिए झंडे गाड़े हैं। तो हिंदी और भोजपुरी में गीत, गज़ल, कविता और कहानी लेखन आपका चलता है। कई अखिल भारतीय मुशायरों में आपने शिरकत की है। विभिन्न प्रतिष्ठित साहित्यिक पटल से ऑनलाइन काव्य पाठ आप कर चुके हैं। आकाशवाणी भागलपुर और पटना से बतौर कवि आपने अपने उद्घोष में रखा है। वागत और अन्य प्रतिष्ठित साहित्यिक पत्रिकाओं में गीत और गज़लें प्रकाशित कर चुके हैं। जनवादी लेखक संघ गोड्डा और साहित्यकार परिषद गोड्डा झारखंड से बतौर अध्यक्ष आप संबंधित हैं। प्रकाशित आपकी पुस्तकों के यदि नाम मैं यहाँ पर रखूँ तो दर्द के गांव, ये एक गज़ल संग्रह है। आईने के सामने, ये भी एक गज़ल संग्रह है। ओ पिता एक साझा काव्य संग्रह है। यह समय कुछ खुल रहा है, कोरोना काल में प्रकाशित साझा काव्य संग्रह में आपने अपनी रचना दी है। अंजुरी भर अंजोरिया, जो कि प्रकाशाधीन है, और भोजपुरी गीतों और गज़लों का संग्रह भी है। आप फ़िलहाल झारखंड में एक ऊर्जा नगर महागामा गोड्डा में आप निवास करते हैं, और अध्ययन के पठन पाठन में आप रुचि रखते हैं। तो जाहिर सी बात है साहित्य से आपका विशेष जुड़ाव है, लगाव है, और इसी को अब मैं आमंत्रित करती हूँ अरविंद जी को, डॉक्टर अरविंद अंशुमन जी को, कि आप आएँ और अपने शब्दों से अपने विचारों को यहाँ पर हमारे मध्य रखिए। बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन है आदरणीय अरविंद जी का। जी, पटल पर उपस्थित सभी स्वागत है आदरणीय जी, सभी साहित्य सेवियों का अभिनंदन है। साथ में नेपथ्य से जुड़े श्रीमती रीमा महेंद्र ठाकुर जो संयोजक हैं, साथ में अंजना सिन्हा जी भी जुड़ी हुई हैं, और वो लोग भी जिनका नाम मैं देख नहीं पा रहा हूँ, पढ़ नहीं पा रहा हूँ, तो उन लोगों का भी मैं अभिनंदन करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। विनोद पांडे जी जुड़े हुए हैं, और पूनम श्रीवास्तव जी। पूनम श्रीवास्तव, वही पूनम श्रीवास्तव क्या? नहीं, ये दूसरे हैं, ये दूसरी हैं। चलिए। हाँ। तो बहुत अच्छा लगा, और बेशक कल मजदूर दिवस था, इसके बनिस्बत हमारे साथियों ने कुछ रचनाएं पढ़ी, अच्छा लगा। लेकिन कल यानी 3 तारीख को ईद भी है, तो मैं अपने सभी साथियों को ईद की मुबारकबाद भी देता हूँ। ईद, हमारे कमेश जी जब हम महागामा में थे तो हर ऐसे मौके पर ये आयोजन करते थे, और जो कौमी यकजहती है उसको बनाए रखने के लिए इनका काफी सराहनीय प्रयास रहा है, जिसके लिए आज भी यहाँ याद किए जाते हैं। चलिए, मैं एक कथा से अपनी बात शुरू करता हूँ कि कभी धूप में कभी छांव में,
कभी धूप में, कभी छांव में, कभी शहर में, कभी गांव में। वाह। कभी धूप में, कभी छांव में, कभी शहर में, कभी कभी शहर गांव में, में। कभी गांव में। ताउम्र मैं चलता रहा, कांटे लिए ही पाँव में। हाँ, ताउम्र मैं चलता रहा, कांटे लिए ही पाँव में। वाह। जी जी। कभी धूप में, हम्म कभी छांव में, कभी शहर में, कभी गांव में। हम्म ताउम्र मैं चलता रहा, कांटे लिए ही पाँव में। चलिए, अब एक गजल मैं आपको सुनाता हूँ। कल ईद है, तो उसके हवाले से मैं कुछ आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। ये एक हम्द है, सुनिएगा। करम उसी का, उसी की रहमत, वही जहां को चला रहा है। करम उसी का, उसी की रहमत, वही वही जहां को जहां को चला रहा चला है। रहा है। वाह वाह। हर एक शय में वही छुपा है, वही ये जलवा दिखा रहा है। करम उसी का, उसी की रहमत, वाह 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 वही वाह। जहां को चला रहा है। फिजा में फैली उसी की खुशबू, उसी से रोशन है आज हर सू। उसी के दम से है चांद तारे, जिन्हें वो रास्ता दिखा रहा है। वाह 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 करम वाह उसी वाह। का, उसी की रहमत, वही जहां को चला रहा है। और एक शेर सुने। जी। वही नदी है, वही है कश्ती, उसी हम्म। से गम है, उसी से मस्ती। हा। वही नदी है, वही है कश्ती, उसी से गम है, उसी से मस्ती। वही भंवर में कभी डुबोता, वही भंवर में कभी डुबोता, कभी भंवर से बचा रहा है। करम उसी का, उसी की रहमत, वाह वही वाह 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 जहां वाह। को चला रहा है। हर हम्म। एक शय में वही छुपा है, वही ये जलवा दिखा रहा है। जी जी। बेहतरीन, जबरदस्त। और वाह 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 वाह। और कुछ अशार आपके सामने मैं रखता हूँ कि स्वागत है। अभी जो सूरत हाल है उसको ध्यान में रखें, और तब ये मतलब हाजिर करता हूं कि खुद ही राहों से भटके हैं मंजिल तक ले जाने वाले। खुद ही राहों से भटके हैं मंजिल तक ले मंजिल जाने तक वाले। ले जाने वाले। सपनों के सौदागर निकले, सपने रोज दिखाने वाले। हा। सपनों के सौदागर निकले, सपने सपने रोज दिखाने रोज वाले। दिखाने वाह वाह वाले। वाह वाह वाह, जी जी। क्या कहने। और सहमी सहमी सी कलियां हैं, फूल सभी हैं मुरझाए से। हम्म। सहमी सहमी सी कलियां हैं, फूल सभी हैं मुरझाए से। गुलशन को बर्बाद किए हैं जो थे इसे बचाने वाले। गुलशन को हा। बर्बाद किए हैं जो थे इसे बचाने वाले। बचाने और वाले। लोग वाह वाह। यहाँ कुछ ऐसे हैं, बतौर खास कि लोग जी। यहाँ कुछ ऐसे हैं जिनकी पहचान बहुत मुश्किल है। हम्म लोग हम्म यहाँ कुछ ऐसे हैं जिनकी पहचान बहुत मुश्किल बहुत है। मुश्किल है। जो हैं अब हमदर्द वही थे, जो हैं अब हमदर्द वही थे, घर में आग लगाने वाले। हा। जो हैं अब वाह हमदर्द वाह वाह वही वाह। थे, घर में आग लगाने वाले। हा। क्या कहने, और क्या कहने। कौन करे विश्वास किसी पर, भारती जी, कौन करे विश्वास किसी पर, मतलब किस दुनिया में। वाह। कौन करे विश्वास करे किसी पर। मतलब कि आपकी आवाज इको इको हो रहा है। हाँ,
भारती जी की वजह से ही हो रहा है। कौन करे विश्वास किसी पर, मतलब कि इस दुनिया में गैरों में ही शामिल निकले अपना मुझे बताने वाले, गैरों में ही शामिल निकले अपना मुझे बताने वाले। और बेहद एक खूबसूरत सा शेर है कि इश्क मोहब्बत प्यार वफा का, इश्क मोहब्बत प्यार वफा का जिक्र भी करना बेमानी है। इश्क मोहब्बत प्यार वफा का जिक्र भी करना बेमानी है। इश्क को रुसवा कर जाते हैं प्यार की कस्में खाने वाले, इश्क को रुसवा कर जाते हैं प्यार की कस्में खाने वाले। और अंतिम शेर है, चाहे अपनों ने भेजे हों, चाहे अपनों ने भेजे हों या सौगात मिली हो जग से, चाहे अपनों ने भेजे हों या सौगात मिली हो जग से, सारे आंसू पी जाते हैं, सारे आंसू पी जाते हैं लब पे फूल खिलाने वाले, सारे आंसू पी जाते हैं लब सारे पे आंसू फूल पी खिलाने जाते वाले, हैं लब पे फूल खिलाने वाले। वाह, खुद ही राहों से भटके हैं मंजिल तक ले जाने वाले। जी जी। बहुत खूब, वाह। और बहुत एक गजल खूब। एक तरन्नुम में मैं अपने मित्र कामेश जी की ओर से और लोगों को मैं सलाह देता हूँ, नसीहत देता हूँ, कामेश जी के को ध्यान में रख करके। चलिए, जी जी, स्वागत है। बाकी लोग सावधान हो जाएंगे। दुनिया बड़ी जालिम है, दिल तोड़ के हंसती है। तुम प्यार नहीं करना, दुनिया बड़ी जालिम है, तुम प्यार नहीं करना, हो जाए अगर फिर भी इजहार नहीं करना, हो जाए अगर फिर भी इजहार नहीं करना। और अपने अजीज कामेश जी को मैं ये शेर नजर करता हूँ। फूलों की जवानी को कुछ लोग मसलते हैं, फूलों की जवानी को कुछ लोग मसलते हैं, खुशबू के दीवानों का एतबार नहीं करना, खुशबू के दीवानों का एतबार नहीं करना। और शेर सुने, पूरा मिजाज में सुना रहे हैं गुरुदेव। कब रंग बदलेगा मौसम का भरोसा क्या, कब रंग बदलेगा मौसम का भरोसा क्या, कश्ती से अलग अपनी पतवार नहीं करना, कश्ती से अलग अपनी पतवार नहीं करना। और एक शेर सुने, तूफान के निशाने पर तिनके का घरौंदा है, तूफान के निशाने पर तिनके का घरौंदा है, बर्बाद परिंदों का घर बार नहीं करना, वाह वाह वाह, बर्बाद
परिंदों का घर बार नहीं करना। रास्ता कभी उल्फत का आसान नहीं होता। भारती जी, रास्ता कभी उल्फत का आसान नहीं होता। ये आग का दरिया है, इसे पार नहीं करना। ये आग का दरिया है, इसे पार नहीं करना। और अंतिम शेर है, बहुत खूब, वाह। कहीं टूट न जाए सांसों की तनी डोरी, कहीं टूट न जाए सांसों की तनी डोरी। छोटा सा ये जीवन है, तकरार नहीं करना। छोटा सा ये जीवन है, तकरार नहीं करना। दुनिया बड़ी जालिम है, तुम प्यार नहीं करना। जी वाह वाह क्या वाह कहने, वाह। क्या कहने, बहुत खूब, बहुत खूब। वफा जिससे की वो बेवफा हो गया, जिसे बुत बनाया वो खुदा हो गया। इसीलिए आदरणीय का संदेश बहुत खूबसूरत है कि प्यार नहीं करना। बहुत खूबसूरत, क्या बिल्कुल कहने। आपका संदेश जिसको आप पहुंचाना चाहते हैं उस तक पहुंच चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना। हाँ हाँ। चलिए। हम लोग एक तरह से दोनों आदमी एक ही पैंट में दोनों पैर डालते हैं। चलिए, एक और थोड़ा सा एक तहत में मैं सुना रहा हूं कि जल में रहकर मगर से यारी नहीं तो कुछ नहीं, जल में रहकर मगर से यारी नहीं तो कुछ नहीं, बन सके जो आप दरबारी नहीं तो कुछ नहीं। जल में रहकर मगर से यारी नहीं तो कुछ नहीं, बन सके जो आप दरबारी नहीं तो कुछ नहीं। और आप अपनी बातों को 100 बार तक दोहराइए, आप अपनी बातों को 100 बार तक दोहराइए। झूठ है सच पर अगर भारी नहीं तो कुछ नहीं, झूठ है सच पर अगर भारी नहीं तो कुछ नहीं। सच भारी नहीं तो कुछ नहीं। जी, और चाहे जितनी भी लिखें, चाहे जितनी भी लिखें कविता कहानी या गजल, चाहे जितनी भी लिखें कविता कहानी या गजल, इस अहद में आप अखबारी नहीं तो कुछ नहीं, इस अहद में आप अखबारी नहीं तो कुछ नहीं। अगर आप छपते नहीं हैं और इस तरह से, तो चलिए इसमें व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। और भारती जी, ये शेर मैं आपको नजर करता हूं कि देखता कोई नहीं है, देखता कोई नहीं है दिल के अंदर झांक कर, देखता कोई नहीं है, देखता कोई नहीं है दिल के अंदर झांक कर। आपकी सूरत अगर प्यारी नहीं तो कुछ नहीं, आपकी सूरत अगर प्यारी नहीं तो कुछ नहीं। देखता कोई नहीं, देखता कोई नहीं है, देखता कोई नहीं है दिल के अंदर झांक कर, आपकी सूरत अगर प्यारी नहीं तो कुछ नहीं। और मक्ते का शेर हाजिर करता हूं कि अंशुमन आसान है औरों को हरा कर जीतना, अंशुमन आसान है औरों को हरा कर जीतना। जंग अपने आप से जारी नहीं तो कुछ नहीं, जंग अपने आप से जारी नहीं तो कुछ नहीं। जी, जंग अपने आप से जारी नहीं तो कुछ नहीं। और बेहतरीन शायरी। वक्त मैं समझता हूं कि पूरा हो चला है। बस एक शेर और एक मतला और 2 शेर मैं आपके सामने रखता हूं कि जिंदगी के बाद भी यह काफिला रह जाएगा, जिंदगी के बाद भी यह काफिला रह जाएगा, दूर तक यादों का चलता सिलसिला रह जाएगा। हमारे और आपके बीच जो सिलसिला है, ये आज टेक्नोलॉजी के जमाने में हम रहें या ना रहें, ये चीजें रहेंगी।
हमारी याद दिलाती रहेगी कि जिंदगी के बाद भी यह काफिला रह जाएगा, दूर तक यादों का चलता सिलसिला रह जाएगा। और एक दिन इस अंजुमन से मैं निकल तो जाऊंगा, एक दिन इस अंजुमन से मैं निकल तो जाऊंगा, फूल मेरे प्यार का फिर भी खिला रह जाएगा, फूल मेरे प्यार का फिर भी खिला रह जाएगा। और अंतिम शेर हाजिर करता हूं कि टूट कैसे पाएगा रिश्ता जो इस मिट्टी से है, टूट कैसे पाएगा रिश्ता जो इस मिट्टी से है, खाक मेरे जिस्म का इसमें मिला रह जाएगा, खाक मेरे जिस्म का इसमें मिला रह जाएगा। जिंदगी के बाद भी यह काफिला रह जाएगा, दूर तक यादों का चलता सिलसिला रह जाएगा। मिजाज में गजल सुना रहे थे, सावधान भी कर रहे थे। शिक्षक लोग सावधान करते ही रहते हैं बच्चों को। ओ कोई दूसरे काम से भी, जरूरी काम से भी कोई बाहर निकलेगा ना, तब तुम कहाँ गया था होने लगता है। तो ये भारती जी आप बताएं संचालिका महोदया को वक्त आप भी कुछ, मैं चाहूंगा कि आप भी कुछ सुनाएं। हाँ, ये न हुई बात। मैं इनको एक शेर से निमंत्रित करता हूँ, मैं एक शेर से इनको निमंत्रित करता हूँ कि देखो अब किसकी सवारी आ गई जी। किस फिक्र किस ख्याल से खोया हुआ सा है, किस फिक्र किस ख्याल से खोया हुआ सा है, दिल आज तेरी याद में भूला हुआ सा है, दिल आज तेरी याद में भूला हुआ सा है, नजराना तेरे हुस्न को क्या दे कि अपने पास, नजराना तेरे हुस्न को क्या दे कि अपने पास, ले दे के एक दिल है जो टूटा हुआ सा है, ले दे के एक दिल है सो टूटा हुआ सा है। तो आइए, ले दे के एक दिल है वो अभी टूटा हुआ सा है। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया इरशाद, आपके इन शेरों पे क्या कहने, क्योंकि इतनी उम्दा शायरी के साथ, इतने उम्दा शब्दों के साथ आप जो मुखारविंद से जो शब्द निकल रहे थे, मुखारविंद भी चल रहे हैं डॉक्टर अरविंद जी के मुखारविंद से बहुत खूबसूरत शब्दों का जो समा बंधा वो वाकई काबिल तारीफ़ था। और आपकी शिक्षा एक गुरु होने के नाते, जैसा कि कामेश्वर जी कह रहे हैं कि गुरु सावधान भी करते हैं, तो बहुत खूबसूरती से आपने जीवन का पाठ पढ़ाया और इन नज़्मों को हमारे साथ हमारी ज़िंदगी को कैसे चलाना है ये बताया। तो दो पंक्तियाँ आपके लिए रखती हूँ और धन्यवाद देती हूँ मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। सबसे पहले आपके लिए दो पंक्तियाँ। कदम कदम पे सबक मिल रहा है दुनिया से, कदम कदम पे सबक मिल रहा है दुनिया से, ये कौन कहता है दुनिया खुली किताब नहीं। तो वही बात है, समझ में आती है, लेकिन फिर भी एक गुरु का सानिध्य उतना ही महत्वपूर्ण है। जीवन अपना चलता जाता है, लेकिन ज़िंदगी स्वयं एक गुरु बन जाती है एक समय के बाद, तो हम अपने शिक्षक खुद बन जाते हैं। बहुत खूबसूरत आपका वाचन रहा। आप तीनों को ही प्रणाम करती हूँ, यहाँ से धन्यवाद देती हूँ जो इतना खूबसूरत ये समा बांधा, और एक एक शब्द को जिसने चूका होगा वो सच में आज बहुत कुछ खोया होगा, क्योंकि बहुत खूबसूरत आप तीनों का प्रदर्शन रहा। गीत कहें, गज़ल कहें, कविता कहें, या हर शब्द में एक बहुत खूबसूरत ज़ुबानी थी। इरशाद करती हूँ, मेरी एक कविता है, चूँकि मैं शायरी में अभी नौसिखिया हूँ, लिखने में भी नौसिखिया हूँ, तो एक नादान बालक की समझकर मुझे मेरी त्रुटियों को नकारते चलिएगा और माफ़ करते चलिएगा। एक बहुत शुरू में कविता लिखी थी। मेरा भारती प्रवीण होने के पीछे नाम का जो उपनाम है, उसके पीछे आपको छोटी सी कहानी बताना चाहूँगी। भारती मीना वैसे मैं नाम है पूरा, प्रवीण मेरे हमराही का नाम है, और उन्होंने मुझे बहुत प्रेरित किया लिखने को। मैंने अपना जो विवाहोपरांत एक प्रथम जो आदान प्रदान का एक हिस्सा होता है कि गिफ्ट आपस में दिया जाए, तो मैंने जी मैं माइक म्यूट करती हूँ, सुनाई नहीं दिया। मैं ये बता रहा था कि ये राज आपने खोल दिया अंत में, अदरवाइज हम लोग कुछ और ही समझ रहे थे।
जी, जी। तो ये मेरे हमराही जी का नाम है, वो पेशे से एक चिकित्सक हैं, तो डॉक्टर प्रवीण कुमार जी की प्रेरणा से मैं लिखती हूँ और उन्हें मैंने लिखे हुए कुछ अंश भेंट स्वरूप दिए थे और उसी की प्रेरणा उन्होंने मुझे अपना नाम दिया और बहुत मोटिवेट करते हैं और उसी प्रेरणा से कुछ लिखना सीखा है, आप सबके मध्य रखती हूँ। खामोशी मेरी कविता का शीर्षक है। छोटी कविता है क्योंकि समय कम है। खामोशी की भी एक ज़ुबान होती है, खामोशी की भी एक ज़ुबान होती है जो निशब्द होकर ही बयां होती है। कह जाती है यूँ तो हज़ारों कहानियाँ, कह जाती है यूँ तो हज़ारों कहानियाँ, दिल में छुपी मनमानियाँ, अल्हड़ सी वो जवानियाँ, बचपन की वो नादानियाँ और जीवन की कई परेशानियाँ, मुश्किलों में हमारी हैरानियाँ, मुश्किलों में हैरानियाँ, बुढ़ापे की उम्मीदों भरी मुस्कान में, बुढ़ापे की उम्मीदों भरी मुस्कान में, तन्हा बेचैन मन की उथल पुथल लहरों में, तन्हा बेचैन मन की उथल पुथल लहरों में बहती वो जवानियाँ, सबकी कहाँ कोई शब्दकोशी ज़बां होती है, सबकी कहाँ कोई शब्दकोशी ज़बां होती है, खामोशी ही एक ज़ुबां एक दवा होती है। ये खामोशियाँ न खामोश हो जाए कहीं, ये खामोशियाँ न खामोश हो जाए कहीं, इसलिए कवि हम जैसे कवि के जहन में नित नई एक कविता जमा होती है। खामोशी की भी एक ज़ुबां होती है। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। जी जी, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। बेहद खूबसूरत। और बहुत कहने धन्यवाद का जो लहजा था। जी जी जी, आपका आशीर्वाद मिलता है यदि माशाअल्लाह, शब्दों पे, तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। एक प्रमाण स्वरूप है कि मैं इस क्षेत्र में अपना आगे भविष्य देख सकती हूँ। आप जैसे उत्कृष्ट लेखकों और साहित्य प्रेमियों का यदि साथ मिलता है तो मैं अपना भविष्य आपके पथिक जिसे अनुगामी बन के देख सकती हूँ। बहुत खूबसूरत, आपका सानिध्य मुझे मिलता रहे, इसी कामना को रखती हूँ। आप अनुगामी बनकर नहीं, आप सहगामी बनकर के आगे बढ़ सकती हैं। अभी नौ सीखिए को अभी पीछे चलना ही ठीक रहता है, इसीलिए। नहीं, बहुत मधुर वाणी है आपकी। आपने आपके मुंह से निकले हुए हर शब्द जो है वो दिल तक पहुंचता है। जिस तरह से इन्होंने बिल्कुल साफ सुथरे अंदाज में संचालन किया, हाँ, हम बिल्कुल लोग तो बिल्कुल। हर रोज किसी न किसी संचालक को सुनते हैं, लेकिन हाँ, मैं जहां तक कहता हूं कि आपने बहुत ही एक्सेप्शनल वन। हाँ, आपकी रचना भी जो है कोई बहुत मतलब स्तरीय रचना है, और संचालन तो आज आपका बहुत ही बेहतरीन रहा। मैं तो काफी एक तरह से मुतमईन हूँ कि आप आगे बेशक और भी इसमें प्रखरता आएगी और अच्छा करेंगी आप। काफी दुआएं हैं रेडियो मेरी। स्टेशन और दूरदर्शन के एंकर की तरह इनके एक एक शब्द निकल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत सर, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। आपके एक एक शब्द मेरे लिए एक अवार्ड जैसे हैं, और यदि इतना सुनने को मिल जाता है तो इससे बेहतर मेरे लिए कोई बात नहीं हो सकती। हाँ, और बहुत प्रेरणा मिलती है आप जैसे था। साहित्यकार आते मुझे हैं तो। बताया गया था कि भारती जी को आप नहीं जानते हैं, वही मंच संचालन करेंगी। तो हमने कहा कि नहीं भाई, ये तो मेरा दुर्भाग्य है कि अभी तक हम नहीं सुन सके हैं उनको। तो उन्होंने कहा कि आप सुनिएगा फिर हमको आप बताइएगा। तो सही में हमको फोन करके बताना होगा कि कितना बढ़िया संचालन इन्होंने किया। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा संचालन, जी, बहुत अच्छा लगा भारती जी। ये आपका स्नेह है और मैं सदैव इसकी महत्वाकांक्षी रहूँगी। बहुत खूबसूरत, आपके साथ को धन्यवाद देती हूँ। आज का जो समय था वो स्वर्णिम काल था। इस संध्या का जो कहना चाहिए कि स्वर्णिम काल है, जिसमें हम इतने उत्कृष्ट कवि कवयित्रियों के मध्य और कानूनी लोगों के मध्य एक गुरु को पाना, ये मेरा सौभाग्य है। बहुत खूबसूरत साथ है, और ये साथ मुझे लगता है हम सभी पटलों में मिलता रहेगा। और आपका सानिध्य रीमा जी के माध्यम से, रीमा जी बहुत कुशल संयोजिका हैं जो बहुत उत्कृष्ट यहाँ पर लेखकों लेके आती हैं, और बहुत खूबसूरत उनका संचालन और संयोजन होता है कि वो सभी
प्यासों को इस कुएं के पास पहुंचा देती हैं कि आप अपने सुविधानुसार पानी ग्रहण कीजिए। तो ये बहुत खूबसूरत है। पानी ग्रहण ना कीजिए, पानी ग्रहण कीजिए क्योंकि लगभग सभी का पानी ग्रहण हो चुका है, लेकिन पानी आप पी सकते हैं इस कुएं के पास आकर। की संख्या बनी हुई थी उसको भी आपने कह ही दिया। नहीं नहीं, ये भ्रम ना रह जाए, इसीलिए आपके प्रस्ताव से तो हमारे कामेश जी मतलब अंदर ही उनको लगा कुछ समय के लिए कि वो काफी प्रफुल्लित से हो गए। पानी ग्रहण कीजिए, लेकिन एक साहित्यकार के रूप में। नहीं, सही बात है। जी जी, और क्योंकि हम सब आगे मेरा अपना हाथ कार्यक्रम है। जी जी आगे मेरा कार्यक्रम है, इसलिए शॉर्ट किया जाए। जी जी बिल्कुल। आज का कार्यक्रम मैं यहीं पर अब समापन का उद्घोष करना चाहूँगी कि ये कार्यक्रम बहुत शानदार रहा। आदरणीय प्रतिभा जी, कामेश्वर जी और अरविंद जी को बहुत साधुवाद, धन्यवाद कि आपने अपने कीमती समय में से जो क्षण यहाँ पर दिए, उसके लिए हम सदैव आभारी रहेंगे। द ग्राम टुडे परिवार आपको हमेशा इस हेतु धन्यवाद देता रहेगा। बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का जो हमारे साथ लगातार अपनी टिप्पणियों के माध्यम से जुड़े रहे और हमारे कवि कवयित्रियों का हौसला बढ़ाते रहे। बहुत खूबसूरत, बहुत धन्यवाद। शुभ संध्या। शब्बा खैर। बहुत सुंदर।